एक किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था और फेमस तारदेव एक रिकॉर्डिंग थिएटर था जहां मैं गया। वहां गुमनाम नाम की एक फिल्म जो बड़ी मशहूर फिल्म है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। गाना गा रहे थे रफी साहब और शारदा जी। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। मैंने सोचा चलो सुनते चलते हैं गाना। तो मैं एंटर हो गया वहां रिकॉर्डिंग थिएटर में। और होता उस जमाने में यह था कि एक छोटा सा कमरा होता था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी। उसके बाद वहां पर एक कैबिन होता था, इसमें सिंगर्स गाते थे। बहुत बड़ी सी शीशे की विंडो होती थी, तो आप सिंगर को देख सकते थे कि वो माइक पे खड़ा हुआ गा रहा है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा हॉल जिसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था। तो मैं देख सकता था कि रफी साहब और शारदा जी अपने अपने माइक पे खड़े हुए गाना गा रहे हैं। रफी साहब ने अपनी लाइन खत्म की, शारदा जी ने शुरू की। ये माइक से मूव किया इन्होंने और शारदा जी की तरफ एक्सप्रेशन दिया कि बहुत अच्छा गा रही हैं आप। कोने में आए, वहां एक टेबल पे एक पानी का ग्लास रखा था, थोड़ा सा पानी पिया, होंठ बड़े एहतियात से साफ किए। और जब वो टर्न कर रहे थे तो शीशे की विंडो के थ्रू उन्होंने देखा कि हमारे रिकॉर्डिंग रूम में कई लोग बैठे हैं, उनमें से एक उनका कोई दोस्त या जानने वाला भी था। उन्होंने इशारा किया, उसने वापस सलाम किया, मुस्कुराए, उसने कुछ तारीफ का एक्सप्रेशन दिया। इन्होंने ऊपर देखा, सब उसकी वजह से है, मैं क्या हूं, ऐसा एक्सप्रेशन। टर्न करके वापस आए और आके माइक पे गाना शुरू। ये ईज, ये कंट्रोल आप देखिए कि क्या है, ये हर एक में नहीं आ सकती। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। अगर कभी किसी इंसान की आवाज को फरिश्तों की आवाज कहा गया तो वो सिर्फ मोहम्मद रफी की थी। उनकी आवाज में इतनी मिठास, दर्द, खुशी, रोमांस और भक्ति थी कि सुनने वाला बस खो जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोहम्मद रफी कभी झुग्गियों में बाल कटवाने जाते थे। उन्हें एक बार गाना गाने की फीस में सिर्फ 10 रुपए मिले थे। एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया गया था। ऐसे ही अनसुने और अनोखे किस्सों के साथ आइए जानते हैं म्यूजिक के खुदा मोहम्मद रफी की जिंदगी की सबसे दिलचस्प बातें। एक बार स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी, तभी बिजली चली गई। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब परेशान हो गए, लेकिन रफी साहब बोले, मैं वैसे ही गा देता हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। उन्होंने बिना माइक के इतनी जोर से गाया कि पूरी टीम दंग रह गई। जब बिजली आई और रिकॉर्डिंग सुनी गई तो सबने तालियां बजाईं। आज समझे अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। मोहम्मद रफी के दिल में इंसानियत सबसे ऊपर थी। एक बार प्रोड्यूसर ओपी नैयर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें रफी साहब की आवाज चाहिए थी। रफी साहब ने कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं फ्री में गा दूंगा। और उन्होंने गाना बिल्कुल फ्री में गाया। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को
एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। फिल्म बाबुल 1950 के गाने छोड़ बाबुल का घर की रिकॉर्डिंग चल रही थी। निर्देशक ने कहा, रफी साहब आपको गाने में असली दर्द लाना होगा। तभी म्यूजिक डायरेक्टर ने अचानक रफी साहब को एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया और उसके बाद जो उन्होंने गाया वह सुनकर स्टूडियो में सबकी आंखें नम हो गईं। रफी साहब का पहला गाना सोनिए नी हीरिए नी 1941 था, जो उन्होंने 10 रुपये में गाया था। उस समय यह रकम छोटी लग सकती थी, लेकिन उसी गाने ने उन्हें मुंबई तक पहुंचा दिया और आगे चलकर उन्होंने 26,000 से अधिक गाने गाकर इतिहास बना दिया। अगर आपको मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने का शौक है तो हमारे स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर कहानी में एक नया अनुभव और सीखने का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों के साथ एक खूबसूरत सफर पर चलें।